हमारे समाज ने इतनी पार्टियां, इतने संगठन बना लिए हैं कि वो इतना बिखर गया है कि वो पार्टी बनाने में लगा हुआ है। हर आदमी, अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी समाज में एक नई पार्टी बना करके खड़ी कर सकता हूँ, मैं भी समाज का नेतृत्व कर सकता हूँ। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहन जी का जब शासनकाल था, जब शासन था या नहीं था, उससे पहले भी बहन जी का इतना दबदबा था। शासनकाल में तो किसी इतनी हिम्मत नहीं थी पूरे भारत देश में कि कोई किसी से चमार कह के या किसी जाति सूचक शब्द से उसका अपमानित कर सके, इतनी हिम्मत नहीं थी। आज क्यों इतना हो रहा है? अगर चंद्रशेखर भाई इतना बड़ा काफिला लेके चलते हैं तो फिर भी इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? क्यों इस बहुजन, उसके ये जो अपर समाज है, इसके दिल में दहशत क्यों नहीं है अभी तक पैदा? हर रोज अभी आदिवासी समाज के ऊपर मूता जा रहा है, कहीं किसी का रेप हो रहा है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी हमारे ऊपर अत्याचार क्यों नहीं रुक रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो चंद्रशेखर ने पार्टी बना के बहुत जल्दबाजी दिखाई है। बिल्कुल जल्दबाजी दिखाई है। मान्यवर कांचीराम साहब ने पार्टी बनाई। मान्यवर कांचीराम साहब ने बहन जी को आगे क्यों लेके आए? अगर बाबा साहेब के बाद कोई अंबेडकर पैदा हुआ है तो ये भी हमारे अंबेडकर हैं। बहन जी को जो है ये दिखाई नहीं दे रहा, वो अपने परिवारवाद में फंसी हुई हैं। उन्हें नहीं दिख रहा कि युवा किस ओर जा रहा है। युवा जो है इस टाइम जो है वो चंद्रशेखर की तरफ जा चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर एक ऐसे तूफान है बहुजन समाज के लिए, जो समाज के ऊपर कहीं भी अत्याचार, जुल्म अत्याचार हो रहा है वो तुरंत वहाँ पहुँचता है। लेकिन जो बसपा के कार्यकर्ता है उनका किसी से कोई मतलब नहीं, बस चुनाव आता है, चुनाव आते ही आ जाते हैं अपनी राजनीति चमकाने कि हम कद्दावर नेता हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चुनाव के अंदर ऐसे ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया जाता है जो चुनाव में तो जाके चंद्रशेखर गए थे समाजवादी पार्टी के नेता के पास, उनको एक भी सीट नहीं दी थी। आप तो दूसरे के पास जा रहे हैं मांगने के लिए, तो बहन जी किसी के पास नहीं जाती हैं। तो इसमें कमी किसकी है? अगर भाई ने प्रयास नहीं किया हो तो उनकी गलत बात है। एक सीट के लिए किस लिए रोना पड़ा? कमी किसकी है? कमी बहन जी की है। जब बहन जी से उन्होंने आस लगाई कि मेरे सर पे अपना हाथ रख दो, तो उन्होंने किस लिए नहीं रखा? क्या वो समाज का बेटा नहीं? चंद्रशेखर भाई अपना खुद आगे खड़े हो गए हैं। वो किसी लालच में है, वो समाज को धोखा दे रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, हम जैसे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं एक मिनट में बताना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमारे समाज को जो गुमराह किया जाता है, ये समाज जो है अज्ञानी है, ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, शिक्षा जो है प्रॉपर ग्रहण नहीं कर रहा है। ये पढ़ना लिखना सीख गया, मिला करके पढ़ना जानता है, लेकिन असल शिक्षा, असल क्रांतिकारी मान्यवर कांचीराम साहब हैं। और जैसा कि आपने पूछा है कि सत्ता में बहन जी आएंगी, तो हमें लगता है कि चमचागिरी का तेल चढ़ा है बहुजनों की छाती पर, वरना ये 85% राज नहीं करते, 15% राज नहीं करते 85% की छाती पर, क्योंकि इन लोगों को जो है चमचागिरी की आदत पड़ चुकी है। समाज इधर उधर बिखरा पड़ा है। क्या वो समाज के पास जा रहे हैं? अखिलेश के पास कहाँ जा रहे हैं? बहन जी के पास कहाँ जा रहे हैं? वो उन्होंने कई बार प्रयास करा, वो जाने की उन्होंने कोशिश भी करी, अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि मेरा जो है वहाँ तक संदेश पहुंचाओ, मुझे बहन जी से बात करवाओ, लेकिन बहन जी सुनने के लिए राजी नहीं। उनका भतीजा, तुम भी चले जाओगे नई पार्टी बना करके, तुम्हें भी टिकट दे दें क्या? हमें जो है नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेटर इसलिए बदनाम है कि जो आदमी कार्यकर्ता, बसपा का कार्यकर्ता, वो रेगुलर काम कर रहा है, और कोई एक आदमी आकर चंद 4 दिन में आके वो टिकट मांगने लगे, तो बताओ कोऑर्डिनेटर टिकट उसे कैसे दे देंगे? टिकट उसे मिलेगा जो जमीनी स्तर से काम कर रहा है। लोग कहते हैं कि उसको टिकट नहीं मिलता, जो पैसे ज्यादा देता है उसको टिकट मिल जाता है। क्यों एक पार्टी में पैसा लिया जाता है? सारी पार्टी में लिया जाता है। अभी 2.5-3 करोड़ का चेयरमैनों का बीजेपी का टिकट बेटा, 20-20 करोड़ का बेटा, वो तो बदनाम नहीं है। ऐसा भी गुण हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है कि ना जीत पाते, सदा ही जीतते रहेंगे। अब वो 15 साल रही थी बीजेपी, 20 साल बाहर, तब क्यों नहीं जीती बीजेपी? आज उनका बहुमत हो रहा है, आज वो ईवीएम से जीत रहे हैं, आज मशीनों से जीत रहे हैं वो। आज मेन मुद्दा ये है, आज आप है ना वैलिड पे करा दो, आज वैलिड पे कराइए चुनाव, आपको पता ला जाएगा, सामने आ जाएगी सरकार किसकी बनेगी। ईवीएम से जीत रहे हैं वो लोग। ये यार की बौखलाहट है आपकी। बौखलाहट नहीं है, ये बौखलाहट नहीं है, ये आपका सारा समाज सामने खड़ा है। देखो ये सच्चाई है, कड़वा सच एक्सेप्ट नहीं कर पाता कोई। समाजवादी पार्टी भी कांशीराम जी की जयंती मनाती है, महापरिनिर्वाण मनाने लगे। वो हमारी रीति पे चलते हैं, हमारी मान्य बहन जी की रीति पे चलते हैं। हमारी मान्य बहन जी ने जो चीज़ किया है, अब से पहले कर चुकी है और कर रही है, वो हमारा पीछा कर रहे हैं, वो हमें देख देख के कर रहे हैं। मेरा नाम बिट्टू जाटव है, लोनी विधानसभा 53 से। अच्छा, बीएसपी के नेता है? बीएसपी के नेता नहीं है, हम जमीनी कार्यकर्ता है। क्या पद है?
मैं फिलहाल पद पे नहीं हूँ, वैसे मैं मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। आप ये कोऑर्डिनेटर रहे हैं? जी यही बदनाम है बहुत ज़्यादा बीएसपी में। हाँ तो बदनाम देखो, ये बसपा पार्टी है, इसमें यदि 10 आदमी काम सही करते हैं तो एक गलत भी हो जाता है अनजाने में, और उस गलत को मीडिया वाले इशू बना लेते हैं और उसको उछालते हैं। ऐसा नहीं है कौन सी पार्टी में। मान्यवर कांसीराम जी की आज पुण्यतिथि है, क्या सपना पूरा होगा कांसीराम जी का? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जाटो समाज एक है, जाटो समाज एक है, सारा सपना से होगा। उन्हीं की बदौलत तो हमें आज यहाँ खड़े हैं। यदि आज उनका ये नहीं होता तो आज हम यहाँ खड़े कहाँ होते? हम खेत में रहते कहीं। 2012 से लगातार हार रही है बीएसपी। नहीं, 2022 से हार रही है। 12 से 2012 से 11 सालों की कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तक हमारा समाज, जाटव समाज, मोमडन समाज एक नहीं होगा, जब तक एक प्लेटफार्म पर नहीं आएगा, तब तक सरकार नहीं बनेगी। आप सिर्फ दो लोगों की बात कर रहे हैं, जाटव की और मुस्लिमों की, लेकिन कांसीराम जी ने बहुजनों की बात करी थी। ये तो सर्व समाज की पार्टी है, सबका सब चाहिए। इसमें ये थोड़ी कि जाटव समाज और मोमडन समाज चाहिए, मगर सबसे ज़्यादा वोट इन लोगों की है। और जो हमारे अधर हैं, हमारे भाई हैं, ये सर्व समाज की पार्टी है, बसपा की पार्टी है। इन्हें एक जाति से संबंध नहीं है, इन्हें सारी जाति से संबंध है। हम कमज़ोर क्यों हो जाएंगे? कमज़ोर हमें मीडिया कर रही है, कमज़ोर हमें मीडिया कर रही है। लोग बात कहते हैं बसपा खत्म होगी, देखिए ये क्या बसपा खत्म हो रही है? बसपा जब खत्म होएगी, जब सब संसार ही मर जाएगा। नहीं, एक आदमी, ये 5 मंडल का कार्यक्रम है। आप नीचे देखो, आँख खोल के, आप यहाँ एक में इसमें बैठे हो और आप यहाँ पे कर रहे हो, झांक के देखो ना आप नीचे क्या है, आपको पता लग जाएगा समाज कैसा है। मीडिया प्रभारी जी, आप भाग रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप ईवीएम पे लगा रहे हैं। दानिश, ऐसा नहीं है कि वो सारे ईवीएम को हैंग कर देते हैं। ऐसा भी है कि जहाँ उनका बहुमत नहीं है वहाँ दिखाना पड़ता है। वो बहुत मान्य। लेकिन दानिश अली को गाली दी गई संसद में, बहन जी नहीं बोली। मान्य बहन जी बोली, क्यों नहीं बोली? आपने पूछा? राहुल गांधी से घर गए, राहुल गांधी घर गए। 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था, जेल भरी थी। ऐसा आंदोलन होता है, ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं होता है। वो आपका आंदोलन था 2 अप्रैल वाला। वो 2 अप्रैल वाला आंदोलन था। देखो जेल भर दी, पूरी सरकार हिल गई थी। आप तो सड़क पर आते ही नहीं हो कभी। सड़क पे जब तक ट्वीट करते हो केवल। जब तक हमारे माननीय बहन जी के आदेश नहीं होगा। आज हमारी माननीय नेता, माननीय बहन जी आज आदेश करें वो कि रोड पे आ जाएं, आज ही रोड पे मिलेंगे। हमारी सरकार ऐसी है, हमारी सरकार, हमारी माननीय बहन जी युवाओं को बेकार नहीं करती है। माननीय कांसीराम साहब का जो अपनी जीवन भर उन्होंने मेहनत की, बहुजन समाज को जगाया है, उसका सपना जरूर होगा। ये कभी कम कभी ऊपर अप डाउन होता रहता है, लेकिन सपना कांसीराम का होगा। पूरे देश में शासन में आएंगे हम। लेकिन सत्ता में नहीं आ रही है बीएसपी। सत्ता में क्यों नहीं आई? सत्ता में आएंगे हम। बहुजन समाज पार्टी जिस तेज़ी से पहले हमने जो अपने लोगों को पहचाना था, उससे एक इकट्ठा किया था, ऐसे 45% को फिर दोबारा से लगे हुए हम, फिर दोबारा उनको लेके आएंगे। 11 साल हो गए लगातार चुनाव हार रही है बीएसपी। ये तो आप जो तैयारी कर रहे हैं 2024 में अच्छी तादाद में आएंगे, बहन जी पीएम बनेगी। 22 में भी ऐसे ही कहा था। 22 में भी अलग अलग 2 तरीके से अपना प्रयोग कर रही है पार्टी, और जिस प्रयोग में हम कामयाब होंगे सस्ता में आएंगे सब लोग इकट्ठे। आप खड़े हैं, ये दलित प्रेरणा केंद्र है नोएडा में, कहते हैं कि यहाँ पैसा बर्बाद किया गया है बहन जी के द्वारा। नहीं, बर्बाद नहीं किया है, तो हमारा इतिहास बना है बहुजन समाज का, माननीय कांसीराम साहब का जो प्रेरणा स्तर हमारा इतिहास है, ये हमारा पहचान है। और ये भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व मिलता है इससे, और जो है यहाँ जो तमाम बेरोजगारी को रोजगार भी मिलता है, जिससे जुड़े हुए हैं कर्मचारी लोग, वहाँ से कई लाभ हो रहे हैं। सरकार को राजस्व मिल रहा है, कर्मचारी को मिल रहा है। हमारा बहुजन समाज का इतिहास है। और क्या क्या अच्छा काम किया बहन जी ने? बहन जी ने सबसे बढ़िया शासन चलाया था, सुरक्षा, और जो है भयमुक्त समाज का भयमुक्त समाज वो दिया था, शासन दिया था। और बहन जी के शासन में बहुत सारे काम बढ़िया हुए थे।